डबल इंजन कैसे काम करता है देख लिया। यहाँ भी तो आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट का काम चल रहा है, मानडे जल जीवन मिशन का साथ एग्रीमेंट हो रहा है, मैं रहूँगा। 18 को हमारी शिपिंग मिनिस्टर आ रहा है, पूरा तैयारी चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का सब प्रोग्राम हम लोग करेगा। विश्वकर्मा योजना का जितना भी एप्लीकेशन वो भेजना चालू कर दिया हम लोग। 8,65,000 उजाला की 3 जितना भी पेंडिंग एप्लीकेशन है वो भी भेजना चालू कर दिया। सब पूरा दिलीप दा में हमारी पंचायत मिनिस्टर है, ग्राम विकास, आज बात हो गया है जून का पहले से 100 दिन का काम चालू करने के लिए। जो कोर्ट का ऑर्डर है 2 डिस्ट्रिक्ट में बंद है, साउथ 24 और मुर्शिदाबाद। कोर्ट का ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करते हुए बाकी डिस्ट्रिक्ट में काम होगा। और बहुत सारा जॉब कार्ड में धांधली है, इसलिए ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ मेरा बातचीत हुआ। जो KIC लिंक हो गया है 65%, कम से कम उसमें तो शुरू किया जाए। कोई हमारी पोस्ट का जो इलेक्टेड चुना हुआ पोस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन बहुत गहरा है, ये रिलेशन मरते दम तक रहेगा। आज चुनाव के दौरान मैं जितना भी वादा उन लोग को किया, ये एक काम नहीं हुआ, ये काम करूंगा। आज मुख्यमंत्री का नाते पूरा प्रदेश को भी देखना पड़ेगा, हमारी 206 बीजेपी MLA का कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना पड़ेगा, और नंदीग्राम को भी अच्छा तरीके से वो विकास प्रगति की मार्ग पर ले जाना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 हमारी यंग लड़का माइग्रेंट लेबर है एक असेंबली में। ये सब लोग वेट कर रहा है कब हम लोग का काम मिलेगा, घर आऊँगा, सब होगा, पूरा प्रदेश में भी होगा। इसलिए जो हमारी रूल्स है, रूल्स के अंदर वी ऑल आर लॉ अबाइड पीपल। दोनों सीट में कोई MP MLA नहीं रह सकता, और विदिन 14 डेज रेजिग्नेशन देना चाहिए। 18 को आखिरी डेट है, स्पीकर साहब का हाथ में देना चाहिए, अपने हाथ से लिख के देना चाहिए। ये जो हमारी रूल्स सिस्टम है उसको मान्यता देते हुए मैं आज नंदीग्राम से रेजिग्नेशन दिया, और आश्वस्त कर रहा हूँ नंदीग्राम का जनता को, उनका सेवा का कोई कमती नहीं है। देखिए, बहुत लोगों को हम लोगों ने सुधारा है। यहाँ जिनको बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था, चढ़ाया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, विशेषकर संख्यालघु समाज को, उनके अंदर कुछ लोगों को, ये जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, ये गलत समय पर पैदा हुए हैं, गलत संस्कार पड़ गया है। लेकिन क्या है, हमको सुधारने वाले आदमी हैं, सुधार देंगे। इनको मालूम नहीं है कि पुलिस वही है, शासन वही है, लेकिन नेता बदल गया है, उसका परिणाम सबको दिख रहा है। दादा, कल CM ने बताया है कि 3 IPS को सस्पेंड किया गया आरजीकर मामले में, क्या बताएंगे? जो दर्दनाक घटना हुई थी आरजीकर में, अभी तो उसका न्याय नहीं मिला है। कानून में अभी भी प्रावधान है उसका न्याय पाने के लिए, उसी दिशा में कानून काम कर रही है। लेकिन हमारे पार्टी ने प्रतिश्रुति दी थी कि आते ही फाइल खुलेगा और दोबारा इसका इंक्वायरी होगा। उसी प्रोसेस में ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो वादा किए थे उसी दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जनता खुश है क्योंकि जनता ने हमें ये आदेश दिया है। पीड़िता की मां ने कहा है कि अगर कोई सबसे बड़ा इस घटना में अगर कोई शामिल है तो ममता बनर्जी, उसको पहले अरेस्ट। कोई भी हो सकता है, जहां तक संभव है पहुंचेगा ये कानून का तहत और इंक्वायरी पहुंचेगी, सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है हाईकोर्ट में हियरिंग के समय जज साहब को घेराव किया जाता था, स्लोगनबाजी होता था, बैठ जाते थे उनका इजलास में, काम करने नहीं देते थे। वो भी दिन था, और आज भी दिन देखिए, ममता बनर्जी को कोट पहन के FIR होना पड़ रहा है, कोर्ट में बार बार जाना पड़ रहा है। ये काला कोट और अदालत का कोट, इसी में पूरा जिंदगी बीतेगा। अभिषेक बनर्जी के नाम पे एक FIR हुआ है विधाननगर साइबर क्राइम थाना में। प्रचार के समय बाबीहट्टी इलाके में उन्होंने कुछ मंतव्य किया था। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था, और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको, और होगा। दादा, फलता में क्या होगा? क्योंकि फलता में फिर से पुष्पा, फलता कोई बंगाल के बाहर नहीं है, कोई भारत के बाहर नहीं है। देश में अगर कानून की राज है, बंगाल में राज है, तो वहां भी होगा। हाँ, चुनाव बाकी है, जनता जिसको चुनेगा वो होगा, लेकिन
जबरदस्ती लोगों को रोक करके चुनाव जीतने का जो परंपरा बंगाल में था उसको हम बदल देंगे। दादा, प्रधानमंत्री 5 देशों का टूर में गए हैं और सभी विरोधी जो नेता हैं उससे अभी अपील कर रहे हैं कि अभी पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है, इसको लेकर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, पेट्रोल डीजल दाम भी उस समय बढ़ा था मनमोहन जी के समय। उन्होंने क्या किया था? आज 40 देशों से पेट्रोल हमारे देश को आ रहा है, ये प्रधानमंत्री का करिश्मा है। गैस भी आ रहा है, गैस हमारे देश में नहीं है, इसलिए दाम बढ़ा है। तो लड़ाई के समय देश शांत है, जनता निश्चिंत होकर मोदी जी के ऊपर निर्भर करके बैठी है। और उन्होंने भी तो इतना साल चलाया था, क्या दिया 17 साल में? तो आप उनको देखना चाहिए बैठे बैठे। देखिए, अच्छा दिन है, मोदी जी का काम देखिए।